नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले इस वीडियो में कि अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग जानते हैं या सीख चुके हैं तो आप कैसे अपना सेटअप को कर सकते हैं। तो आज हमारे पास कुछ मशीन्स लिए हैं, इससे आप अपने सेटअप को काफी कम दामों में और स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब टूल्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं मार्केट से कम रेट में तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको मार्केट से कम रेट में देने का प्रयास करेंगे। अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक डीसी सप्लाई है जो हमारे लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए जरूरी होता है, क्योंकि आपके पास अगर कोई लैपटॉप आता है तो आप उसे ऑन कैसे करेंगे और इससे बहुत सारे आइडिया आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कुछ कनेक्टर्स हैं, ये कनेक्टर का भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर कोई लैपटॉप कस्टमर ले करके आएगा तो आप तुरंत उसे खोलेंगे नहीं, पहले हम डीसी सप्लाई से कनेक्ट करके कुछ चीजें को पता कर लेते हैं। तो इसके साथ ये केबल मिलता है जो हमारे डीसी सप्लाई के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, और ये कनेक्टर से आप अलग अलग पिनों को कनेक्ट कर सकते हैं जो लगभग लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कनेक्टर भी जरूरी होता है, ये आपको 40 पिन कनेक्टर मिलने वाला है। उसके बाद हमारा जो जरूरी होता है वो कुछ स्क्रैप मदरबोर्ड, क्योंकि अगर आपके लैपटॉप के बोर्ड में कुछ चीजें खराब हो रहा है तो वो कंपोनेंट होता है, कुछ आईसी होता है, तो वो सारे अगर आपके पास जितना ज्यादा मदरबोर्ड स्क्रैप वाला होगा उतना आपका दूसरा जो बनाने वाले हैं वो मदरबोर्ड बनने का चांसेस अधिक होता है। क्योंकि अगर कोई कंपोनेंट खराब हो गया तो तुरंत हम उसे खरीदने के लिए नहीं जाते। अगर आपके पास स्क्रैप मदरबोर्ड है तो इससे हम निकाल करके उसमें लगा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास बायोस प्रोग्रामर। तो ये हमारे पास जो है वो RT809F का बायोस प्रोग्रामर है। तो बायोस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है तो उसे आप बायोस प्रोग्रामर से ठीक कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। ये सारे चीजें के लिए आपको बायोस प्रोग्रामर लेना होगा। अब यहाँ पे दो मशीन है तो इनमें से आप कोराड को भी ले सकते हैं, और अगर आपका बजट अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो आप QJE का भी डीसी सप्लाई ले सकते हैं। इसमें भी आपको 0 से 30 वोल्टेज और 5 एम्पियर मिलने वाला है, और कोराड में भी आपको 30 वोल्टेज और 5 एम्पियर देखने को मिलता है। उसके बाद ये सबसे ज्यादा जो जरूरी यूज होता है वो मल्टीमीटर। तो आप मल्टीमीटर कोई सा भी ले सकते हैं, आपके जैसे बजट हो। तो ऑटोमेटिक का भी आता है वो भी आप ले सकते हैं, और नहीं तो नॉर्मल ये मल्टीमीटर है इस तरीके का भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक आयरन होना चाहिए, तो आप हमारे पास ये सोल्डरन का आयरन है, तो ये भी आप ले सकते हैं, और ये काफी अच्छा चलता है, बहुत दिनों से हम लोग यूज करते हैं, तो ये काफी अच्छा है, इसे भी आप ले सकते हैं। और नहीं तो आपके पास अगर थोड़ा सा ज्यादा बजट है तो आप इस आयरन को ले सकते हैं। इस आयरन में आप इसके हीटिंग को और सारी चीजें को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा आता है और ये काफी सस्ता आता है इसके एवरेज में अगर देखें तो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि SMD, क्योंकि अगर कोई कंपोनेंट रिप्लेसमेंट करते हैं तो आपको SMD लेना पड़ता है। तो आपका अगर बजट कम है तो आप KT के साथ जा सकते हैं, नहीं तो क्विक का भी SMD आता है, आप उसे भी ले सकते हैं। ये आपका सेटअप कम से कम होना चाहिए। अगर आपका बजट इससे ज्यादा जाता है तो और भी चीजें टूल्स है जो आप ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल अगर आप फर्स्ट बार स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपके पास ये सारे टूल्स होना चाहिए, और ये आपको 10 से 15 हजार में सारी चीजें हो जाएगा। तो इतना आपको कम से कम लगाना पड़ता है। और अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको कार्ड लेवल चिप लेवल कंप्लीट रिपेयरिंग सिखाते हैं।